Classes news, global access, focused insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. गुड मॉर्निंग। आज है 24 मई 2026 और आज भारत और विदेशों में जो खबरें हैं उसे लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tomclasses.com। आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से। सबसे पहले राजनीतिक खबर। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो भारत की 4 दिन की यात्रा पे आए हुए हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और कई मुद्दों पे चर्चा होगी, जैसे सिक्योरिटी, ट्रेड एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेके। इस जो ये उनकी जो ट्रैवल है इसको एक कंट्रोवर्सी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिक, वो भी जो है ना भारत की यात्रा पे आने वाली हैं। तो एक सवाल वहां पे उन्होंने खड़ा कर दिया है। जो भारत में जो है हीट वेव्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा जारी है। दिल्ली में लगभग 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान जो है ना आईएमडी ने रिपोर्ट किया और ये उम्मीद है कि जून तक जो है ना मानसून वहाँ पहुँच जाएगा। तो भारत के उत्तरी इलाकों में जो है ना काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लोग काफ़ी परेशान है वहाँ से। तो ये खबर बनी हुई है। तुषार शर्मा के केस में जो उनके हस्बैंड हैं समृत सिंह को, उनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी पे भेज दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अप द केस विद ए हियरिंग शेड्यूल फॉर मई 25 को जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना एक हियरिंग का शेड्यूल उन्होंने अलोकेट कर दिया है। इसके अलावा आप देखें तो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बनी हुई है, डब्ल्यूएचओ ने इबोला को लेके ना जो एडवाइजरी जारी की है उसको ये एक कंसर्न है लोगों के लिए, तो इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र बना के रखें। और इसके अलावा आप देखेंगे तो तुलसी गबार्ड है, उनको जो उन्होंने रिजाइन कर दिया है एज ए यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। तो ये खबर बनी हुई है। ग्लोबल सिक्योरिटी रिमेन्स टाइट। सो आप मैड्रिड में जो है ना कल प्रदर्शन हुए और गाजा और यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज हैं वो खड़े हो गए हैं। तो ये भी एक खबर बनी हुई है इंटरनेशनल जगत से। A satirical movement known as the कॉकरोच जनता पार्टी हैज गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे, लीडिंग ए डिबेट रिगार्डिंग ऑनलाइन सेंसरशिप एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो भारत सरकार ने इसको कर्व करने की कोशिश की, ये एक अच्छी बात नहीं है उनके लिए। तो ये एक सवाल जो है ना वहाँ खड़ा होता है भारत सरकार के ऊपर। तो ये खबर बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस में जो सेंटर है उसने डायरेक्ट किया है दिल्ली जिमखाना क्लब को कि वो अपनी प्रोमाइसेस जो है ना जून 5 तक जो है खाली कर दे और उनको सौंप दे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ना रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ का जो सरप्लस ट्रांसफर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये भी एक खबर बनी हुई है। वेस्ट बंगाल पहला राज्य बना है जिसने जो है ना अपने जो स्टूडेंट्स को है उसने जो स्कूल बैग है उसके वेट के ऊपर कैप लगाया है, दैट इट शुड नॉट बी 10% ऑफ द बॉडी वेट। सो जो 10% है बॉडी वेट का उससे ज़्यादा जो है ना स्कूल बैग का वेट नहीं होना चाहिए। ये एक खबर जो है बनी हुई है। और आप देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ना विघ्नेश फोगाट को राहत दी है। उन्होंने एशियन गेम्स में खेलने की उन्हें जो है ना इजाज़त दे दी है। तो ये एक जो है ना एक अच्छी खबर है विनेश फोगाट के लिए। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है ना कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 55 रन से हरा दिया। ये खबर बनी हुई है।
रिसर्चर्स ट्रेडिंग जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट है जो ह्यूमन मेमोरी को लेके उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं। तो ये थी पॉलिटिकल और जनरल न्यूज़। अब चलते हैं थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ की तरफ एक नज़र डालते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो भारत आएंगे, उसमें हम जो है ना एनर्जी और ट्रेड को लेके उनके साथ कई विचार विमर्श और कई मीटिंग करेंगे। तो ये खबर बनी हुई है। भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया से एक्सपोर्ट जो है ना वो अच्छी तेजी पे है। लगभग 14% की जो है ना उन्होंने बढ़ोतरी दर्ज करने का जो है दावा किया है। एफडीआई फॉर 2025-26 जो है ना वो ऑल टाइम हाई है, 95 बिलियन बिलियन डॉलर्स है। 17 ईयर्स ऑन ईयर इंक्रीज, 17% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। तो पहले तो आ नहीं रहा था, चलो 17% आ भी गया तो ठीक है चलो। तो ये खबर बना रखी है उन्होंने। इसके बाद फ्यूल प्राइजेस जो है वो बढ़े हैं लगभग 90 पैसा। तो दिल्ली में ही जो है ना 91 87 से 91 पैसा जो है ना बढ़ा है। आईओसीएल ने कहा है कि ठीक है एक प्रॉपर सप्लाई मेंटेन है फ्यूल की, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये खबर है वहां से। एनटीपीसी रिपोर्टेड 27,546 करोड़ प्रॉफिट। जो 15% प्रॉफिट है उनका जो है ना बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो ये खबर बनी हुई है। डेविस लैब रिपोर्टेड 13% राइज इन क्वार्टर 4 नेट प्रॉफिट। तो डेविस लैब ने भी जो है ना 13% जो है ना प्रॉफिट का दर्ज किया है, डिक्लेयरिंग ₹30 है डिविडेंड, और साथ में उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो ये खबर बनी हुई है। टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग में टाटा और एएसएमएल का जो है कोलैबोरेशन होगा, वो पार्टनरशिप करेंगे ताकि वो सेमीकंडक्टर जो है एक प्लांट लगा सके धोलेरा गुजरात में। ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियाज डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन। तो भारत अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्वयं करना चाहता है, इसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा एलटीआई लार्सन ट्यूब्रो एंड इन्फोटेक इज सेट टू अक्वायर रैनस्टन स्टैक। तो रैनस्टन स्टैक को वो अक्वायर करेगा और यूरो 160 मिलियन की जो है ना ये डील होगी। ये एक खबर बनी हुई है। इसके अलावा एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया कंटिन्यूज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मार्केट फॉर एआई डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर development and data analysis. Enterprises are increasingly moving from experimental AI project to large scale production grade workloads in sectors like operations, supply chain and marketing. ऑपरेशन सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग में जो है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं कंपनियां, और वो जो है ना इसकी और अग्रसर है। तो ये खबर बनी हुई है। इसके अलावा एमएसएमई स्टार्टअप्स में देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एआई रेडी स्किल्स अक्रॉस बोथ टेक एंड जनरल इंडस्ट्रीज। तो आप एआई रेडी होने चाहिए, जो स्किल्स हैं वो आपकी जो है ना काफ़ी काम आएंगी इस समय जो है जॉब मार्केट के लिए। तो ये एक खबर है यहाँ से। कंप्लायंस पर्टिकुलरली रिगार्डिंग आरबीआई रेगुलेशन डाटा प्रोटेक्शन इज बिकमिंग ए प्राइमरी फोकस ऑन फिनटेक एंड डिजिटल फर्स्ट बिजनेस। सो डिजिटल और जो फिनटेक बिजनेसेस हैं उनको आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। ये जो है ना खबरें हैं कुछ अखबारों में। तो ये थी भारत के बिजनेस जगत से कुछ खबरें। अब चलते हैं इंटरनेशनल जगत से खबरें। तो वो जो ब्रेंट क्रूड है वो $109 पर बैरल के जो है ना पार हो गया है। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इससे जो है ना अब मार्केट्स आर इंक्रीजिंगली प्राइसिंग इन इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाय द यूएस। तो जो मार्केट है वो भी अब जो है ना ये उम्मीद लगा रही है कि जो है ना इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। इसका एक और कारण है कि जो यूएस की 10 ईयर ईल्ड है वो भी बढ़ती जा रही है, लगभग 4.59% हो गए हैं। तो अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे तो जो ना इन्फ्लेशन की वजह से जो है ना वहाँ के बॉन्ड्स की ईल्ड जो है ना वो बढ़ गई है, और इससे जो है ना महंगाई बढ़ने का खतरा हो गया है। तो सेंट्रल बैंक जो है ना अब कॉशियस हो गए। तो दे मे बी इन द फेज ऑफ वाइंडिंग अप नाउ। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सामने भी ये यही सवाल है। वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करने की जो है ना सोच रहे हैं। इसके अलावा हसल कल्चर पिवोट, तो इसमें आप देखेंगे तो मिस्टर केविन ओ लैरी हैं। उन्होंने जो है ना 18 घंटे प्रतिदिन की जो वर्क कल्चर है उसको उन्होंने जो है ना कहा कि वो ठीक नहीं है, और वो चाहते हैं कि जो है ना ह्यूमन जो है ना वो एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान दें, हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन वर्क हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ ध्यान दें, एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की तरफ फोकस करें। तो ये एक खबर वहाँ से आई है। इसके बाद स्टेलेंटिस स्ट्रेटेजिक प्लान, उन्होंने स्टेलेंटिस जो है 190 बिलियन यूरो का जो है ना रेवेन्यू वो जो है वो टारगेट कर रहा है। इसके बाद इसमें जो है ना 60 बिलियन यूरो का जो है ना वो प्रोडक्ट्स होंगे, वो ऑफेंसिव साइड में 60+ न्यू मॉडल लॉन्चेस होंगे। तो ये है वो फोकस कर रहे हैं कि उनका यूरो 190 बिलियन का टारगेट जो है वो पूरा हो जाए, इसकी तरफ वो प्लानिंग कर रहे हैं अपनी।
सिंगापुर माइस एक्सपेंशन, तो सिंगापुर एक जो है ना मीटिंग और ट्रैवल एंड डेस्टिनेशन के लिए एक अच्छी जगह बनेगा, ये सिंगापुर की कोशिश है, ये खबर बनी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया में के जो है सिटी जियोलांग है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे एक ग्लोबल हब सेटअप किया गया है बुर्किनिया सिविक प्रेसिडेंट के अलांग, जहाँ पे वो भारत, जापान और चाइना के साथ जो है ना वहाँ पे जो ट्रेड है उसको फोकस करने के लिए जो है ये ट्रेडिंग हब बनाया जा रहा है। डेटा सेंटर में ग्रोथ हुई है, लगभग 33% जो है इस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। और दुनिया जो है ना डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है वहाँ पे। तो ये एक खबर बनी, स्ट्रेटेजिक एनर्जी रीअलाइनमेंट। तो द यूएस इज एग्रेसिवली पोजिशनिंग इट्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स एज, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट्स को जो है ना वो बूस्ट अप करने के लिए भारत, जापान और यूरोपियन ईसीबी, यूरोपियन यूनियन के साथ जो है ना वो काफ़ी बातचीत कर रहा है और वो बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी इंटरनेशनल जगत से खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ, एक बार नज़र डालते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में कल पंजाब किंग्स 11 ने जो है पंजाब किंग्स 11 ने लखनऊ सुपर किंग जायंट्स को जो है ना कल हरा दिया, लगभग 55 रन से हरा दिया। तो ये एक खबर बनी हुई है कई अखबारों में। इसके अलावा विघ्नेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक राहत दी है, और जो है ना तो ये भी एक खबर जो है वो कई अखबारों में बनी हुई है। अर्जुन तेंदुलकर ने हिज पहला आईपीएल डेब्यू किया और उन्होंने कल विकेट भी लिया, तो इसके लिए सचिन तेंदुलकर ने उनको बधाई दी है। आज का मैच अगर आप देखना चाहें तो मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल का मैच होगा 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच है, आप इसे देख पाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ईडन गार्डन्स में ये मैच होगा, इसे आप देख सकते हैं। फुटबॉल इंटरनेशनल प्रीमियर लीग जो फाइनल डे चल रहे हैं उसमें मैनचेस्टर सिटी और एस्टन विला का मैच आप देख पाएंगे। सारे के सारे मैच जो है ना आप 8:30 बजे के बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में देख पाएंगे। क्रिस्टल पैलेस वर्सेस आर्सेनल का मैच देख पाएंगे, सुंदरलैंड वर्सेस चेल्सिया का मैच, लिवरपूल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड का मैच, तो ये मैचेस सारे आप देख पाएंगे, तो इनका आनंद उठाएं। इसके अलावा आप चलते हैं और देखते हैं जो मौसम का क्या हाल है भारत में। तो आप देखेंगे तो है ना पूरा भारत अब लगभग जो है ना सारा ही भारत है ना फिर से हीट वेव्स की जगड़ में आ गया है। एक बार तो थोड़ी सी राहत मिली थी, और आप देखेंगे तो 49 डिग्री सेल्सियस का तापमान है बाड़मेर में, नॉर्मल 47 डिग्री सेल्सियस है, और चंडीगढ़ न्यू दिल्ली 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो आप देखिए कानपुर डाल्टनगंज का 48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो एक सीवियर हीट वेव्स चल रही है। आप नॉर्थ कर्नाटका और जो है ना आंध्रा के ऊपर का एरिया जो भी देखेंगे तो वहाँ पे सीवियर हीट वेव्स का प्रकोप है। तो आप जो है ध्यान रखें अपना, और जो है ना बेमतलब में बाहर ना निकले, क्योंकि जो है ना आज से आपको जो है ना आपकी जो सेहत बिगड़ सकती है। इसके अलावा आप हाइड्रेटेड रहें, सन एक्सपोजर को अवॉइड करें 12 से 4 के बीच में, वियर लूज कॉटन क्लॉथ्स, तो जो है ना इसके ऊपर ना कॉटन क्लॉथ्स पहने और लूज कॉटन क्लॉथ्स पहने। नॉर्थ ईस्ट में मौसम ठीक ठाक है, वहाँ पे जो है बारिश हो रही है, और जो है ना वहाँ पे मानसून का, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में भी जो है ना मौसम ठीक ठाक है, अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है ना कई जगह पे केरला तमिलनाडु में बारिश हो रही है। चेन्नई का तापमान हालांकि 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पे मानसून का आगाज हो चुका है। बेंगलोर में जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है, तो बेंगलोर भी अब गर्म होता जा रहा है। तो ये है आपके, ये तो इंडियन वेदर न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की तरफ एक बार रुक करते हैं। तो इसमें देखेंगे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं स्पेशली, तो क्रिप्टो करेंसीज में ईथर कल मतलब कि कल उसमें अच्छी रैली आई, बिटकॉइन में अच्छी रैली आई, बिनहेंस, सोलाना, ये जो है ये पॉजिटिव रहे, ग्रोथ रही इनमें। कार्डानो में थोड़ी गिरावट रही। तो ईथर, एक्सआरपी और बिटकॉइन, तो ये टॉप गेनर्स हैं बिटकॉइंस में। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देखें तो चीनी के दाम कम आए, बटर के दाम और कॉटन के दाम गिरे हैं। इसके अलावा ओट, कोको और पाम ऑयल, इनके दाम बढ़े हैं। तो ये हैं डोमेस्टिक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का। नेचुरल गैस और यूके की जो गैस है उन सब के दाम कम रहे हैं, मैथनॉल के भी दाम कम हुए। गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल, ये इन सब में जो है ना वो बढ़ोतरी और गेंस जारी है। तो ये ठीक है, अच्छी बात नहीं है दुनिया के लिए। टॉप लूजर्स रहे मेटल्स में लिथियम कार्बोनेट, प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड। तो ये जो है ना इसमें कॉपर जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन करता रहा। तो कॉपर की दाम जो है 1.41% बढ़े हैं।
इसके अलावा करेंसीज में आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा गिरने वाली करेंसीज हैं वो साउथ कोरिया की वोन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, जापानीज येन है, यूरो है। तो ये करेंसीज जो है गिर रही हैं। इसके अलावा इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट हुआ लगभग 0.59% और डॉलर इंडेक्स भी जो है ना वो बुलिश है 0.07% के आस। तो ये खबरें बनी हुई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये डेटा जो है वो सही नहीं है, तो इसको आप नज़रअंदाज करें। तो ये थी आज की खबरें। आज इकोनॉमिक न्यूज़ में जो है ना 12:30 बजे जो है ना अर्जेंटीना का की रिटेल सेल्स का डेटा आएगा और एक्चुअली आ चुका है ये डेटा और ये मार्च पीरियड के लिए था। वहाँ पे 3.6% की जो है ना रिटेल सेल्स में बढ़ोतरी देखी गई। तो कंट्री के लिए अच्छी बात है दैट वहाँ पे रिटेल सेल्स में एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि वहाँ पे अच्छी हो रही है। अब चलते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट की तरफ। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक चर्चा का विषय है देश और दुनिया के लिए। तो इसमें देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिंग हब जो एस्टैब्लिश किया है इसको हम लेके जो है ना ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आप देखेंगे साउथ एशिया में जो है ना एवरेज टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। तो इंडिया और पाकिस्तान में जो है ना इतना तापमान है, पावर ग्रिड्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो ये खबरें जो है ये देश और दुनिया से। टॉर्नेडो साउथ ईस्टर्न एशिया में ना सीवियर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो Tom साउथ Classes अफ्रीका में हैवी रेनफॉल News. हो रही है। तो वहाँ पे भी जो है ना Global access. कई हिस्सों में सीवियर फ्लडिंग Focused insights. Focused insights. होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। Your world of knowledge now. और The future is unfolding on your screen. और लगभग 118 Seamless navigation. Tom Classes updates इसके अलावा wherever you are. Download the vision. Connect with the source. Tom Classes. और आप देखेंगे तो Your path to the वाइल्ड फायर ब्रेकआउट forefront. हुई है Available now. वाइल्ड फायर रिपोर्ट की गई है। तो ये है देश और दुनिया की खबरें। एंटार्क्टिक सी आइस एंटार्क्टिक की जो आइस है Tom Classes News. Knowledge simplified. तो ये थी देश और Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. We'll meet tomorrow again.